दोस्तों यह वीडियो कम्प्लीटली सिलेबस के ऊपर होने वाली है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस में जो वैकेंसीज आई है और इन वैकेंसीज का एग्ज़ाम भी बहुत फास्ट होता है। एंड हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस क्या है, स्टेनोग्राफर का सिलेबस, स्किल टेस्ट क्या है, एंड गाइस जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस, स्किल टेस्ट क्या है। सभी पॉइंट वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। हम अभी बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। एंड गाइस अगर आपने वैकेंसीज़ की वीडियो नहीं देखी, इसका एप्लीकेशन लिंक आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सभी डिटेल डाली हुई है, सिंगल क्लिक से आप सभी डिटेल ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखो जो यहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल की वैकेंसीज है, जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसीज है, इनका जो सिलेबस है आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वैसे हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, इनमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट एंड गाइज ये हाई लेवल की वैकेंसीज है जिनका सिलेबस के बाद इंटरव्यू भी होता है। हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट जिसमें नॉर्मल कैटेगरी के कैंडिडेट, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट जिसमें नॉर्मल कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड गाइस देयर विल बी टू स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो इनका एग्ज़ाम है वह टू स्टेज में होगा। पहला तो आपका सीबीटी होगा, दूसरा आपका जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। एंड गाइस जो इसका एग्ज़ाम है वह टीसीएस इसका एग्ज़ाम लेती है। पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वह सभी टीसीएस ने लिए हैं। हो सकता है 2026 में जो ये वैकेंसीज आई है इनके लिए आपको कुछ चेंज देखने को मिले, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है टीसीएस इनका एग्ज़ाम लेगी और मल्टीपल सिटी में आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। स्टेज वन जो है सीबीटी बेस एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा जिसमें कि 200 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा और आपको 80 मिनट का टाइम मिलेगा इस एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। 50% उन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। बाकी जो 40% है वह एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी और ईएसएम कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे लिखा है जो स्टेज वन यानी जो सीबीटी एग्ज़ाम है, पेपर का लेवल क्या रहेगा। जूनियर अकाउंटेंट ग्रेजुएशन लेवल यानी सीजीएल लेवल का एग्ज़ाम होता है क्योंकि हाई लेवल की सैलरी है। स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम होगा वह +2 बेस पर होगा, यानी 12th बेस पर यह एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे स्टेज टू जो है वह आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। एंड गाइज ये 75 मिनट का एग्ज़ाम होगा। लेकिन गाइज यहाँ पे जो स्टेज टू है यहाँ पे जो है जूनियर अकाउंटेंट का हो सकता है और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का हो सकता है। स्टेनोग्राफर का मे बी स्टेज टू ना हो, अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। कंफर्मेशन मिलने के बाद मैं वीडियो बना के आपको यहाँ पे डिटेल्ड में समझा दूंगा। चैनल को फॉलो करके रखो। क्यों मुझे कंफर्मेशन नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है 5 कैंडिडेट अगेंस्ट एवरी वैकेंसीज। ये इन तीनों जो तीनों वैकेंसीज है इनके लिए 50 वैकेंसीज आई है। मोस्टली यहाँ पे 50 ही है। और ये यहाँ पे लिखा है 5 कैंडिडेट, यानी इनके जो इंटू फाइव यानी कि जो कैंडिडेट स्टेज वन से स्टेज टू के लिए सेलेक्ट करेंगे वह 250 कैंडिडेट स्टेज वन के से स्टेज टू में सेलेक्ट करेंगे, वही सब यहाँ पे लिखा है। एंड गाइस कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट जो आपका होगा वह स्टेज टू में होगा। लिखा है स्टेज टू एग्जामिनेशन विल इंक्लूड डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड गाइज स्टेनोग्राफी। यहाँ पे स्टेनोग्राफी दिया हुआ है, यानी स्टेज टू आपका यहाँ पे अलग है। स्टेनोग्राफी का हो सकता है आपका ओनली स्टेनोग्राफी एग्जाम हो, यानी आपके डिक्टेशन हो, शॉर्ट हैंड हो एंड गाइज टाइपिंग हो। वो क्या रहेगा वह भी मैं एक बार आपको डिटेल में बता दूंगा। एंड गाइज यहाँ पे लिखा है मिनिमम मार्क्स, यानी जो स्टेज टू के मिनिमम मार्क्स है सेम स्टेज वन में जितने मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं सेम यहाँ पे रखे गए हैं। 40% एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन को लेके आने हैं। एंड गाइस यहाँ पे 50% अदर कैंडिडेट को लेके आने हैं। स्टेज टू फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर फाइनल सिलेक्शन शैल बी, यानी कि अगर आप इतने लेके आओगे तो फाइनल सिलेक्शन में आपको रखा जाएगा। लेकिन ये मत समझना कि स्टेज टू के नंबर काउंट नहीं होंगे, यानी स्टेज वन स्टेज टू दोनों के नंबर आपके काउंट होंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा है स्टेज टू कंप्यूटर नॉलेज एंड स्किल टेस्ट के लिए जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज है वे अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। इसके लिए कोई टाइपिंग वगैरह नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है अप्रूव्ड लेवल स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मुझे भी अच्छे से कंफर्मेशन होगा।
एटलीस्ट मेरा रिसर्च अभी भी चला हुआ है। तो यहाँ पे जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है डू, एंड गाइस जूनियर असिस्टेंट टेस्ट है डू, इनका टेस्ट अभी होगा। इनका क्या होगा स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट में, वे भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है नोट, यहाँ पे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। पहले हम बात करेंगे स्टेज वन। यहाँ पे स्टेज वन में क्या होगा, 4 सेक्शन में स्टेज वन को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएंगे। ईच पार्ट जो है वह 50 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पे 200 नंबर का ये एग्जाम होगा, जिसमें कि 200 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो आपका क्वेश्चन पेपर है विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। द इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपेयर इन बोथ स्टेज, यानी कि आपको बोथ स्टेज में आपको एग्जाम देना है अगर आपको सिलेक्शन होना है। एंड गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पार्ट ऑफ पेपर CBT स्टेज वन एंड कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट स्टेज टू, डिसीजन ऑफ द NBEMS सिलेक्शन कमेटी शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड, यानी इसके ऊपर ये फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकालेगी वह इन सभी को देख के निकालेगी जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे बताया गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स obtained by the candidate in stage 1 and guys stage 2 which will determine their position if 2 और more candidate है तो नॉर्मली रहता है जो सब में रहता है। एंड गाइज ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब गाइज यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट क्या होगा, कंप्यूटर टेस्ट क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट तो यहाँ पे अकाउंटेंसी के लेवल क्वेश्चन आएंगे। ये भी इनका जो क्वालिफाई एग्जामिनेशन में भी प्रिस्क्राइब बाय NBFC इसका एग्जाम है। ये मैं एक बार हिस्ट्री देख के बताऊंगा। मे भी इनके कंप्यूटेंसी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आएंगे जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड गाइस कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आएंगे। स्टेनोग्राफी की बात करें, इसमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है स्टेनोग्राफी करनी है, 80 वर्ड्स पर मिनट डिक्टेशन करनी है और इसको ट्रांसक्राइब भी करना होगा। एंड गाइस 30 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग ये सब करना है। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अपेयर क्वालिफाई इन द टेस्ट इन जनरल इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ये आपको लिखा है कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर एंड, यानी विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर यानी स्टेज 2 में अपेयर होने के लिए रिक्वायर्ड है क्वालिफाई टेस्ट इन जर्नल इंग्लिश और ये टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट बाय द बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए यानी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ये मैंडेटरी है। और गाइस यहाँ पे जो जूनियर असिस्टेंट का है लिखा है जो आपके क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे, बेसिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एंड गाइस यहाँ पे विंडो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग इन लैन आर्किटेक्चर इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं स्टेज 2 के। स्टेज 2 को हम अच्छे से रिसर्च करेंगे, पिछली हिस्ट्री देखेंगे, सभी डिटेल पर डिस्कस करके आपको एक यानी कि कंप्लीट रिसर्च के साथ वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को फॉलो करके रखो, डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।